हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, आ रही है ना आवाज़? हाँ अरे ओके। थोड़ा ब्लूटूथ दे देगा। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं आप। अच्छा। हाँ, अ, मैं ना आज आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको कैरेक्टर का मैनुअल ट्रिक बता देता हूँ। ओके। वो इसलिए ताकि थोड़ा आपको इजी रहे। जैसे आप तो मिक्सिमम अपने करेक्टर का मैनुअल रीडिंग करना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं है, बस 20 मिनट का काम है। मतलब मालूम होगा तभी हम जैसे एकदम से जंप नहीं कर जाएंगे ना। एनिमल का सीखने से पहले आपको थोड़ा पर्सन का तो पता होना चाहिए ना। ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं सीखना तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो मैं रुको, अगर आपको डायरेक्ट जाना है ना नहीं तो बता दीजिए। रुको, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे ना, वो उसमें करेक्टर में ठीक रहेंगे। ह्यूमन वाला तो कर ही लूंगा। अच्छा। तो फिर वो आपको बाइंडिंग वगैरह करनी आती है क्या, करेक्टर में जो करते हैं वेट क्या? पेंट वगैरह? नहीं वो राइट कंट्रोल पी करके हुए थे तो बैटिंग पेन करता हूँ इंतजाम हाँ, करता किस तरह से? इसे। हाँ कंट्रोल पी करिए। चलो मैं आपको ना बता ही देता हूँ। रुको, कोई करेक्टर हम ले लेते हैं कार्टून वगैरह का। अच्छा, मेरे पास एक पड़ा होगा ऑलरेडी। खुद से मॉडल किए हैं क्या? हाँ, ये खुद से बनाए हैं। वो मैं एक्चुअली वो बनाने वाला था जो इंसिडेंट हुआ था, बट फिर मेरे को मैं बिज़ी हो गया था, तो कुछ एनिमेशन इसका बनाया भी था, बट फिर मैं बिज़ी हो गया था और वो रह गया फिर। कहोगे वो? हाँ, जैसे ये एक करेक्टर है ना, मैंने थोड़ा सा स्केच फुट से उठा करके ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है। देखो, हम इसके अंदर पहले ना खुद से बोन्स लगा करके देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बट हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके। देखो, मिक्समो से ना हमें बना बनाया रिक्ट करेक्टर मिलता है। ओके। सो इसमें अगर हमें खुद से बनाना हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके ना एक आर्मेचर ले लेते हैं। ओके। एक सिंगल बोन, और बाकी आपको ये सब तो मालूम है, व्यू पोर्ट में जा कर के इनफ्रंट करना है। ठीक है, इतना आपको मालूम है। उसके बाद हम यहाँ पर एडिट मोड के अंदर जाते हैं। ये जो एक बोन है ना, इसको हम इसके टॉप एंड बॉटम फेसेस को ना इस तरह से सेलेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेंटर से शुरू करते हैं। मैं नॉर्मल मोड में रहता हूँ। हम ना यहाँ पर इसको रूट बोन बोलते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर होती है सेंटर में। साथ साथ मैं ना किसी भी बोन को सिलेक्ट करके अगर मैं F2 प्रेस करूँगा ना तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। ओके। तो मैं इसको रूट नाम दे देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ई प्रेस करते हैं। ओके, एक बार फिर से करेंगे और एक बार फिर से करेंगे। 3 स्पाइन बोन्स होती हैं, इसको हम स्पाइन बोलते हैं। तो मैं F2 प्रेस करके स्पाइन 1, साथ साथ में हम रीनेम इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको आगे चल के ना इसका हम बेनिफिट देखेंगे। स्पाइन 3। ओके। 3 स्पाइंस हो गई। अब हमें एक नेक बोन चाहिए, तो यहाँ पर मैं फिर से एक्सट्रूड लॉक कर दूंगा वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में। मैं ना साथ में जेड प्रेस कर रहा हूँ जेड एक्सिस में लॉक करने के लिए। रुको, मैं अपना हाँ ये ऑन कर देता हूँ, आपको दिखता रहेगा। ठीक है, ये हमारी नेक बोन है, तो मैं F2 प्रेस करके इसको नेक नेम दे दूँगा। और
इसके ऊपर फिर हम हेड बोन लेंगे। सो मैं फिर से ई प्रेस करके ना एक्सट्रूड करूँगा और F2 प्रेस करके हम इसको हेड नाम दे देंगे। ओके, तो देखो इस तरह से हमने इसको अलाइन कर दिया है। ओके, फ्रंट व्यू से हमने इसको अलाइन कर दिया है, बट हमें राइट व्यू से भी अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सभी बोन्स को सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ये नेक बोन है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूँगा, इसको यहाँ पर करूँगा और इसको मैं लगभग यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ना स्ट्रेट लाइन लगाने के बजाय हम थोड़ा सा ना इस तरह से बोन्स बनाएंगे। देखना मतलब थोड़ा सा इस तरह से कर्व बना देंगे। ओके, ठीक है, बस मिक्समा भी बिल्कुल सिंपल ही काम करता है। इतना काम करने के बाद ना हम इसको शिफ्ट, ये जो नेक वाली बोन है ना, इसको शिफ्ट डी करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रख करके इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा, तो ये एक शोल्डर बोन हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद E4 एक्सट्रूड, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे फिर से E4 एक्सट्रूड और फिर से E4 एक्सट्रूड। अभी मैं फिंगर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ हमें एक एक फिंगर्स के लिए बनाने पड़ती है, बट सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख जाए ना, इसलिए मैं आपको अभी ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट ह्यूमन मेटरिक भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, बट हाँ मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। वो भी ठीक है, उसमें भी प्लेस ही करना है, इसमें भी हम प्लेस ही कर रहे हैं। ठीक है, वो भी ले सकते हो आप, बट वो मैंने फिर रिगिफाई एड ऑन किया है। ठीक है, देखो अगर मैं रिगिफाई एड ऑन नहीं करूँगा ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंगल बोन ही दिखेगी। ठीक है, अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। क्योंकि आपको बेसिक बताने हैं तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये शोल्डर, इसको मैंने F2 प्रेस करके शोल्डर लिख दिया, इसको अपर आर्म, इसको हम लोअर आर्म लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 बना लेते हैं। ये हो गई एक हैंड के लिए, सो हैंड, एंड ये हो गई हमारी फिंगर। ठीक है, बस इतना हम करते हैं। उसके बाद इस बोन को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको हम नीचे ले लेंगे इस तरह से। इसको हम नाम दे देंगे अपर लेग। इसको हम नाम दे देंगे लोअर लेग। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करके जैसे इसको नाम दे देंगे फुट, और एक इसको और एक्सट्रूड करेंगे। अभी हम देखेंगे, मैं राइट व्यू से भी ना इसको अलाइन कर लूँगा। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, हमें मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट की होल्ड करके करते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर दूँगा, इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे हमारे। ओके, इतना करने के बाद ना हम एक साइड को मिरर करते हैं। ओके, बट अगर मैं मिरर कैसे करते हैं, हम सभी बोन्स को सिलेक्ट करेंगे और अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एक सिमेट्राइज का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो होना क्या चाहिए था कि ये वाली बोन्स यहाँ पर सिमेट्राइज हो जानी चाहिए थी। ओके, बट वो हो नहीं रही हैं। अब वो कैसे होंगी, उसके लिए ना हमें जो भी बोन है ना लेफ़्ट वाली, ये जितनी भी लेफ़्ट वाली बोन्स हैं, इन सबको हमें ना रीनेम करना पड़ेगा। सो F2 प्रेस करके यहाँ पर हमें .L लगाना पड़ेगा। ओके, इससे होता क्या है ना, ब्लेंडर को पता चल जाता है कि कौन लेफ़्ट साइड है। तो देखो अब अगर मैं राइट क्लिक करके सिमेट्राइज़ करूँगा
तो सिर्फ वही बोन यहाँ पर रीनेम हुई है, सिमेट्राइज हुई है, जिसको हमने यहाँ पर अच्छा, डॉट। डायरेक्ट वहाँ से मिरर मिरर ऑन करके नहीं कर सकते हो? नहीं, अभी नहीं चलेगा यहाँ पर मिरर। रुको, नहीं, इस केस में डायरेक्टली नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर चलेगा वो मिरर। तो यहाँ पर ना चीज़ों को मूव करने के लिए चलता है, जैसे इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा, डोंट वरी। देखो, हमने डॉट एल किया, सिमेट्राइज कर दिया, मिरर अब यहाँ पर काम करेगा, देखो, ठीक है। सो मिरर यहाँ पर काम करेगा, बट जो जो बोन हमें सिमेट्राइज करनी है ना, उसमें हमें यहाँ पर डॉट एल लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एल रिमूव कर रहा हूँ। एक मिनट ज़रा होल्ड करना। अच्छा। हेलो। ओके। हम्म, देखो, मैं यही बोल रहा था कि जो जो हमें सिमेट्राइज करनी है ना, उसमें हमें यहाँ पर डॉट एल लगाना पड़ता है, बट वो हम शॉर्टकट मेथड्स के साथ करेंगे। तो देखो, जो जितनी भी एल मतलब लेफ़्ट साइड है ना, उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, और हम इनको बैच रीनेम कर सकते हैं। ये हम ब्लेंडर में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एडिट में जाऊँगा, तो यहाँ पर बैच रीनेम का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+F2। ओके, हम बैच रीनेम कर सकते हैं सभी बोन्स को। तो देखो, हमें बोन्स को रीनेम करना है ना, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की जगह बोन सेलेक्ट करूँगा। हमें नेम सेट करना है, तो यहाँ पर मैं सेट नेम करूँगा। हमें सुफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले और सुफिक्स मतलब नाम से बाद। तो हमें नाम के बाद डॉट एल लगाना है, ठीक है। तो मैंने नाम में डॉट एल लिख दूँगा और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखो, अब आप किसी का भी नाम चेक करो, यहाँ पर आपको नाम दिख रहेगा, साथ में ना डॉट एल लग गया है, देखो सभी में दिख रहा है ना आपको। अब अगर मैं सभी बोन्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिमेट्राइज़ करूँगा ना, तो वो पूरा सिमेट्री हो गई है, ठीक है। अब फाइनली बस एक स्टेप हमारा बचता है। आपको ना सभी बोन्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट एन करना है। ये क्यों करना है वो इतना भी इतना पता नहीं चलेगा, बट शिफ्ट एन करने से ना कुछ ना, देखो, ये बोन्स तो ठीक है ना, बट इनकी रोटेशन थोड़ी वियर्ड सी हो गई है। तो जब हम शिफ्ट एन करके ना यहाँ पर व्यू एक्सिस से कुछ रिकैलकुलेट रोल कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ठीक हो जाता है। अब कुछ नहीं, बस हमारा सारा काम हो गया। उसके बाद हम एनिमल्स में चले जाएंगे। अब आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट में आपको आर्मेचर सेलेक्ट करनी है। देन Ctrl+P प्रेस करके ना, यहाँ पर एक ऑप्शन है आर, अच्छा, ठीक है ना, है। विद ऑटोमेटिक वेट्स। और देखो, अब हमारा पूरा कैरेक्टर रिक हो गया है। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है, मतलब कैसे हम चीज़ों को रिक करते हैं। ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही फिंगर हुई है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे बाकी करनी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब हम एनिमल्स के ऊपर फोकस करते हैं। ओके। मैं आपको ना एक नया एडवांस प्लगइन सिखा दूंगा। वैसे तो वो परचेज़ करना पड़ता है, बट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब हम काम करते थे, तो हमने चार दोस्तों ने मिल करके उसको ख़रीदा था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है ऑटो रिग प्रो। ये ना रिगीफाई की ही तरह है, बट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो मैं आपको एडवांस वाला ही सिखाता हूँ, ठीक है। पहले ना हम कोई भी एक एनिमल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। काम तो इसमें आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, बट काफ़ी हद तक यहाँ पर हेल्प हो जाती है। देखो, अच्छा, इस आपके पास ई-रिग था ना? क्या क्या बोल रहे हो?
आपके पास एरिया एनिमल था वो? हाँ, ये मैंने रिग खुद किया था। देखो मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें। अच्छा ये था। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिग्ड है या नहीं। देखो अभी नहीं है ये रिग। ओके, इसको हम रिग करना सीखते हैं। ठीक है, दो दो आ गए हैं। पहले ना हम इसकी ज्योमेट्री देख लेंगे। कई बार ज्योमेट्री ना बहुत ख़राब होती है, तो इसकी ज्योमेट्री ठीक ठाक है। ये एनिमेट हो जाएगी। देखो पहले मैं इसको लगभग यहाँ पर सेट कर लूँगा। ठीक है, अब हम ऑटोमेटिक मेथड्स देखते हैं। मैं आपको ये प्लगइन दे दूँगा। वैसे तो ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैंने बोला फिर वो फ्री वाला क्यों सिखाऊँ आपको, वही जिसमें एडवांस फीचर हैं वही सिखा देता हूँ। तो ये है अच्छा ऑटो रिग प्रो। ओके, इसको मैं आपको भेज दूँगा। देखो इसमें हमें इसमें रिग क्रिएट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रिग लगेगी। यहाँ पर दो तीन ही हैं। हॉर्स है, डॉग है, बर्ड है। फर्स्ट वाला। हाँ, हॉर्स वाला लग सकते हैं, तो मैं हॉर्स ले लूँगा यहाँ पर। रुको, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, प्लगइन, रुको इस मैं दूसरे ब्लेंडर वर्जन में चेक कर ले रहा हूँ। अभी तो चल रहा था। ओके, ये दूसरा मॉडल इंपोर्ट हो गया। कोई बात नहीं, इसी के ऊपर सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर है ऑटो रिग प्रो हॉर्स। और देखो ये हॉर्स का ना ऑटोमेटिक रिग आ गया है। ओके, तो हम एक काम करते हैं। पहले ना अपने इसको इतना छोटा कर लेते हैं, लगभग इतना। ओके, हाँ लगभग लगभग ना हम मैच कर देंगे। ओके, इतना मैच करने के बाद ना फिर कंट्रोल ए प्रेस करके इसका स्केल अप्लाई कर लेंगे। आपको स्केल अप्लाई करने के बारे में थोड़ा आइडिया है क्या ब्लेंडर के अंदर। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है ना। हेलो, हेलो नितेश। हेलो नितेश। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा था आपको आवाज़ आ रही है क्या। हेलो। आप आप कहीं चले गए थे क्या। आप हेलो। आप कहीं चले गए थे क्या। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है। लेकिन हाँ, आप कहीं चले गए थे क्या।
एक मिनट। मैसेज हेलो। आएगा। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे लग रहा है हेलो। आप। हाँ। हाँ, आपका नेट तो नहीं ख़त्म हो गया? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, रिचार्ज तो किया है थोड़ा बहुत। हाँ, तो अगर आपको ना कहीं भी अगर सुनने में दिक्कत होगी ना तो मुझे बता देना कि ओके। मुझे अगर व्हाट्सएप में ही बता देना अगर आपका नेट नहीं चलेगा और आपकी वॉइस भी मेरे तक नहीं आएगी तो। ओके। ठीक ओके। देखो, हमने इसको थोड़ा है। सा स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा। चेक करो। अभी दिख रहा है? हेलो, अभी दिख रहा है क्या? हेलो। हेलो, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। कोई इशू होगा ना तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। हाँ, क्योंकि कई बार आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। ओके, तो मैं देखो कंट्रोल ए प्रेस करके ना स्केल अप्लाई कर लूँगा। उसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट करना है। देन मैं एन की प्रेस करूँगा। इसमें जाऊँगा ऑटोरिक प्रो में और यहाँ पर ना एक ऑप्शन है एडिट रेफरेंस बोन्स का। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ। हेलो। दिख रहा है। ओके, नेट नहीं चल रहा क्या आपका? अगर नहीं चल रहा ना तो फिर हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे। हेलो। 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 हाँ, अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अब ठीक है। हाँ, दूसरे फ़ोन से कनेक्ट है।
हाँ ओके। तो आपको इसमें स्केल वगैरह अप्लाई करने का आइडिया है क्या ब्लेंडर के अंदर कुछ? स्केल। हाँ। हेलो। हेलो, आ रही है फिर आवाज़? आपका स्क्रीन नहीं दिखा था सर। हाँ अब दिख रहा है। हाँ आ रहे। देखो तो जो, नहीं इससे स्केल किया जाता वही ना। हाँ जैसे हम कोई भी चीज़ स्केल करते हैं ना, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल अप्लाई करते हैं, ठीक है। या आप देखो अभी क्या होता है ना यहाँ पर, जैसे आप कोई भी चीज़ स्केल वगैरह करोगे ना, तो उसकी लोकेशन, रोटेशन और स्केल जो है ना वो 0 0 और 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो इस केस में 0 0 1 नहीं है। तो अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करके आर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और 1 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस रिग के ना लगभग लगभग थोड़ा स्केल करके रख लूँगा, थोड़ा इसको आगे कर दूँगा, ठीक है। देन कंट्रोल ए प्रेस करके आर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अ, उसके बाद मैं इस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, एन की प्रेस करके ना इस ऑटो रिग प्रो में आ जाऊँगा, और अब हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एडिट रेफरेंस बोन्स। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास बोन्स दिख रही हैं, ओके। यहाँ पर कुछ फेस बोन्स भी हैं। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है ना कि आपको यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को मूव करना है, ओके, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना फेशियल रिग अभी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है अप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, किसी भी ना यहाँ पर इस एक बोन को क्लिक करके ना, यहाँ पर किसी भी एक बोन को क्लिक करके, या नेक बोन को क्लिक करके, यहाँ पर एक लिम्ब ऑप्शन है इसमें राइट साइड बार में, लिम्ब ऑप्शन में यहाँ पर एक ये है, हाँ फेशियल, एक फेशियल का फीचर है। इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा ना यहाँ पर, ठीक है, इसको ऑफ़ करके देन आपको नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई हैं। आपको मैनुअली यहाँ पर डिलीट नहीं करना है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाती है, ओके। हाँ तो फिर बिना फेस वाला कैसे माउथ वगैरह ओपन करेगा? वो फिर हम अगर ऐड करना होगा ना तो वो फिर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, जैसे इसमें तो माउथ ही नहीं है। जैसे अगर ऐड करना भी होगा ना तो मैं आपको थोड़ा शेप कीज़ के बारे में बता दूंगा। हाँ मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ उसका, फिर आपको थोड़ा और बेटर पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की और बात कर इससे रहा हूँ। माउथ वगैरह फुलाना पड़ेगा ना? हाँ मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। तो इस गाय का तो देखो माउथ है ही नहीं ना, इसका मॉडल ही नहीं है। जिसका है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन करना है। हाँ जैसे इस शेर का है, ठीक है। अच्छा, इसे में लाइटिंग अलग से किए थे क्या? क्या बोल रहे इसमें लाइटिंग वगैरह अलग से किए थे क्या? हो? हाँ लाइटिंग तो किए हैं या थोड़ी बहुत, ज़्यादा थोड़ा नहीं। ये एनिमेल्स भेज दीजिएगा, ट्राई करेंगे। ओके। ठीक है। ओके। देखो मैं इसके ऊपर नहीं, बट मैं आपको थोड़ा शेप की इसके बारे में बता देता हूँ। अरे मैंने गलती से दूसरा भी डिलीट कर दिया क्या? हाँ चलो मैं एक ओपन ही कर ले रहा हूँ यहाँ से। मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि हम माउथ को कैसे फेशियल एक्सप्रेशन करवाते हैं। वो करेक्टर के केस में भी हम वैसे ही करते हैं ज़्यादातर। तो मैं शिट,
हाँ, देखो मैं कोई भी यहाँ पर ना कैरेक्टर फ़िलहाल के लिए इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। हाँ, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट एनिमल पर नहीं बता सकते हैं? तो कॉन्सेप्ट तो वही है, एनिमल के ऊपर भी हो जाएगा, तो एनिमल के ऊपर बता देता हूँ। अच्छा कोई नहीं, किसी पे बता दीजिए, समझ आए। एनिमल यहाँ और एक पर। ऐसे भी होता है जो बोन से ही डायरेक्ट खोलता है। हाँ, तो फिर वो तो आपको सीखना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे वो फेशियल आ रहे थे ना, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे फिर, हाँ, जो बोन से होने वाला है ना। स्केच फेब से जो मिलता है वो डायरेक्ट बोन वाला ही मिल जाता है। हाँ, मैक्सिमम होते हैं, कईयों में बोन होती है, कईयों में नहीं होती है, कईयों में सिर्फ नॉर्मल रिग होता है बिना फेस वाला। हम्म, हाँ, देख लेते हैं इसका माउथ है या नहीं। हाँ, ये तो वैसे ही ख़राब है। करेक्टर तो इजीली मिल जाते हैं, बट आई थिंक ये है। हाँ, इसका भी माउथ नहीं है, मैं कैसे बताऊँ। हम्म। आई थिंक यहाँ पर एक था काऊ का। हाँ, टाइगर का था यहाँ पर एक। जैसे इसके पास ऑलरेडी एनिमेशन है ना, बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम ऐड करते हैं बाकी। ठीक। हाँ, फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट। देखो इसके अंदर ना कोई भी आर्मेचर नहीं है, तो बिना आर्मेचर के एनिमेशंस कैसे डालते हैं। उसके लिए ना आपको यहाँ पर देखो, ये जो एक ट्राइंगल है ना, यहाँ पर एक शेप कीज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करके, सेव की। आप शेप कीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम्म, जानते हो क्या? चलो फिर हम ना इस सेकंड वाली को 1 करते हैं और एडिट मोड के अंदर जाते हैं। हाँ, शेप कीज़ का फ़ायदा क्या है ना कि देखो, अब अगर मैं एडिट मोड में कुछ भी एडिट करूँगा ना यहाँ पर। हाँ, हाँ हाँ। लेट्स से मैं कुछ भी इस तरह से एडिट कर आपका रहा हूँ। स्क्रीन रुका, क्या बोल रहे स्क्रीन आपका रुका, आपका स्क्रीन कहाँ से? हो? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हम्म, तो सेव की में ऐड हो जाएगा। हाँ, आता है आपको तो सेव की में ऐड हो जाता है ना? हाँ हाँ, उस शेप की में ऐड हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको हाँ, एनिमेट करता हूँ। कंटिन्यू कीजिए, इतना करता है। अच्छा आपको आता है यानी थोड़ा बहुत है ना शेप की इसका भी। ठीक है, तो जैसे हम ना एक माउथ ओपन कर लेंगे, जैसे हमें माउथ ओपन करना है तो वो फिर हमें मैनुअली करना पड़ता है। जैसे मैं ये वाली शेप क्या की, होता है? हाँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने। ये कोई भी एक वर्टिस सेलेक्ट करी। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग का। देखो अगर मैं इसको ऑन करके इसको प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर दूंगा। आपका स्क्रीन सेशन नहीं चल रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा स्क्रीन आपका रुक रुक रहा है ना। देखो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया इस तरह से। ठीक है। हाँ, हाँ, ये मैश का ही प्रॉब्लम है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ज्योमेट्री ही मतलब ख़राब आई है। नीचे आ रहा या मैं इसको रुको ठीक है। करके देख लेता हूँ। हाँ, आई थिंक अब ठीक हो गई होगी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ठीक करी है मैंने। हाँ, बट बेसिकली आप इस तरह से कर लेते हैं। अब क्या है ना, वो यहाँ पर स्टोर हो गया है। देखो अगर मैं अब इसको एनिमेट करूँगा तो फिर ये फेस ओपन होगा। अभी तो मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो भी अगर मुझे मतलब दांत वगैरह साथ में रखना चाहिए। क्या बोल रहे हो? बोले इसका दांत वगैरह भी साथ में नीचे करना चाहिए ना? हाँ, वो तो फिर हमें उतना टाइम लगा करके ना इसको करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ठीक दांत है, भी आने चाहिए समझ। तो दांत भी है। सॉरी, मैं दांत भूल गया था। हाँ, तो दांत और जीभ, इसको भी मैं यहाँ पर, बस आपको जिस शेप की में रखने हैं ना वो वाली शेप की। जैसे ये तो काफ़ी थोड़ा अलग सा करेक्टर था,
इसमें सब कुछ अलग अलग है। कई बार ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इसकी ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, बट मैं एक एक सब क्या चीज़ से सेलेक्ट कर रहे हैं? मैं एल प्रेस कर रहा हूँ। देखो मैं अगर किसी भी जगह पर एल प्रेस करूँगा ना तो जो वो रीजन होगा ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे आइस है, मैं आइस के ऊपर एल प्रेस करूँगा तो ये आई सिलेक्ट हो जा रही है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर मैं एक एक दांत को ना, जैसे ये दांत है, इस दांत के ऊपर मैं माउस को ले जा करके एल प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा दांत सेलेक्ट हो गया है। अच्छा, जैसे ये तो सिंगल सिंगल पार्ट में ना, लेकिन हर एक आपका मॉडल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें ये तो रियलिस्टिक था इसलिए ऐसे सिंगल सिंगल पार्ट में था, ठीक है। मैक्सिमम जब स्केच वेब से लोगे ना वो सिंपल ही रहेंगे। ऐसा करने के बाद इसको हम फिर बाद में अच्छे से यहाँ पर अगर रख देंगे, अच्छे से रोटेट वगैरह करके, जो भी था यहाँ पर रखना था। जैसे ये मैंने गलती से ऊपर वाले दांत भी ले लिए हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा इशू आ गया है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं, नहीं आ जाएगा। है ना। हाँ, हाँ, देख लूँगा। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर ही रखता हूँ यहाँ पर, इस तरह से। और अब मैं एडिट बोर्ड से अगर बाहर निकलूँगा और इस वैल्यू को अगर मैं एनिमेट करूँगा ना, तो देखो इस तरह से ओपनिंग माउथ आ गया है। जो उस बोन वाला है ना, वो वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको सीखना होगा तो मैं सिखा दूँगा। हाँ, मैं आपको बेसिक बेसिक सिखा ही दूँगा, उसका भी इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बट बेसिक, हाँ, बेसिकली हम इस तरह से एनिमेट करते हैं, जैसे ओपन माउथ वगैरह कर रहे हैं या कोई भी। जैसे अभी तो मैंने नीचे वाला पोर्शन एनिमेट किया ना, ऐसे मैं ऊपर वाला भी कर सकता था। मैं किसी भी जगह पर, हाँ, मैं यहाँ पर दो फीचर्स का यूज़ कर रहा हूँ। देखो, एक तो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग, अगर ये ऑफ होगी और मैं ज्योमेट्री को मूव करूँगा तो सिर्फ ही मूव होगी। अगर मैं इसको ऑन करके फिर मूव करूँगा तो इसके आसपास की चीज़ें भी मूव होती हैं, ठीक है। और इसका इन्फ्लुएंस आप, हेलो, 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 फ़ोन पे कर रहे हो हेलो। आप बात? ये आपका स्क्रीन रुक जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, आपसे ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा। स्क्रीन रुक जा रहा है। हाँ, रुको मैं दोबारा से, ये तो मैंने ही पॉज कर दिया था, मुझे लगा आप फ़ोन में बात कर रहे हो तो मैं रुक गया था। नहीं। देखो, इस तरह से आप इसका इन्फ्लुएंस माउस का स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल करके ना आप इसका इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो जो भी आप इन्फ्लुएंस करोगे वो यहाँ पर सेव ही अच्छा, हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ एनिमेशन में हमें इसको मोटा करना है, लेट से कुछ ये खा ले रहा है, ठीक है, उसकी चीज़ में हम कई बार कुछ ऐसा करेंगे कि इसको जैसे थोड़ा फुला देंगे, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। जैसे कुछ भी आप मॉडल कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर अब थोड़ा सा इस तरह से हम एडिट कर लेंगे, थोड़ा इसको मोटा कर देंगे। जैसे कुछ खा रहा है, इसने कुछ खा लिया है तो हम मोटा कर देंगे और वो इस शेप की में स्टोर हो गया है। तो अब मैं इसको इस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। यही काम हम फेस के अंदर भी करेंगे। मैं आपको वो मैनुअल वाला भी सिखा दूंगा और ये वाला भी सिखा दूंगा। तो जो अभी हम सीख रहे थे ना, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। हम एक काऊ को रिग करने वाले थे। अ, मैंने गलती से वो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया था। हाँ, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैं अच्छा, देखो सब अगर, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? सब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं? ये वाली जो मैं अभी कर बना रहा हूँ, हाँ, हाँ, ये सिर्फ आपके लिए है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ आपको भेजा है लिंक, मतलब पब्लिश नहीं कर रही है, अनलिस्ट करके ना सिर्फ आपको भेजा है लिंक। हाँ, ठीक। उसमें शेयर करना ठीक रहता है ना, तो मैं ऐसे ही शेयर करता हूँ, बिना पब्लिश किए अनलिस्ट करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ। ओके, लेट्स सी, इसको हमें रिक करना है। ये तो थोड़ा टेढ़ा है बट कोई बात नहीं। अ, टेढ़ा भी क्यों लें, हम थोड़ा अच्छे वाला करेक्टर ही ले लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना।
देखो पहले हमने क्या किया था, हम यहाँ पर आए थे। रुको जरा, ब्लेंडर 3.6 में ना वो प्लगइन नहीं चल रहा है। ओके ओके सो इसको पहले हम रैंडमली प्लेस कर लेंगे। एन की प्रेस करके ऑटो रिक प्रो में आएंगे। यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, लेट से हॉर्स ऐड कर रहे हैं। ओके तो ये उल्टा है, मतलब हमारी मैश उल्टी आई है। कोई बात नहीं, मैं अपनी इसको थोड़ा सा रोटेट करके, रोटेट 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये फ्लिप हो जाएगी। मैं इस व्यू में करके इसको रफली यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर दूँगा। ओके लेट्स से थोड़ा सा बड़ा करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँगा। अब मैं इस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट रेफरेंस बोन्स, यहाँ पर क्लिक करूँगा। फ़िलहाल के लिए हम फेस वाला हाइड कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में अनहाइड कर दूँगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। तो मैं इस नेक बोन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लिम्ब ऑप्शन, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फेशियल को क्लिक करके आपको मैनुअली डिलीट नहीं करना है, आपको ऐसे ही डिलीट करना है और ओके कर दूँगा। ओके इतना कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ट्रेस करना है। जैसे ये हेड बोन थी, ये हॉर्स की है ना, तो हॉर्स की गर्दन जैसे ऊंची होती है तो इस तरह से आई है बाय डिफ़ॉल्ट। ये एयर बोन्स हैं, ठीक है, ये वाली। तो इसको मैं एयर के पास रख देता हूँ। ये वाली जो है वो नेक है। आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर नेम पढ़ सकते हैं, ये नेक बोन है। ओके ये हेड बोन है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। पहले हम इसी को प्लेस कर लेते हैं। इनको हम रेंडमली इस तरह से प्लेस करेंगे। अब हमें ना यहाँ पर टेल के लिए ये वाली टेल वाली है, तो बस हमें इनको बस ट्रेस करके रखना ही है। लेट्स से आपको ना एक वर्टिसिस और चाहिए या कम वर्टिसिस चाहिए टेल वाली, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ना, यहाँ पर लिम्ब ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर काउंट आप 4 कर सकते हैं। जैसे 4 है, 5 है, तो अभी उतनी 4 बोन्स आ जाएंगी, 1 2 3। ओके अगर हमें एक और चाहिए तो यहाँ पर मैं लिम्ब ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर 5 कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो अब एक बोन एक्स्ट्रा और आ गई है टेल के लिए। ओके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम ट्रेस करके रख लेंगे। हाँ बस इसमें हमारा एक बार रिग बन जाए तो फिर काफ़ी इजी रहता है। उसके बाद बस हमें इनको ट्रेस करना है। हाँ आई थिंक मैं एक को मूव कर रहा हूँ तो दूसरी ऑटोमेटिक मूव हो रही है, लेफ़्ट और राइट वाली। ठीक है ओके, तो मैं देखो यहाँ पर भी है, मैं अगर एल की प्रेस करूँगा ना तो जो भी कनेक्टेड चीज़ें होती हैं ना वो सेलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर भी लिंक्ड वर्टिसेस या लिंक बोन्स सेलेक्ट हो जाती हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ओके हाँ इसको मैं यहाँ पर अब ट्रेस करना शुरू कर दूँगा। जैसे ये इसका कोर हो गया, एक बोन इसकी यहाँ पर होती हैं। ये इसका ये वाला जॉइंट हो गया, ये इसका लगभग ये वाला हो गया, और एक यहाँ पर ऊपर होता है। ठीक है इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले मैं एल की प्रेस करके इसको थोड़ा सा पीछे ले लूँगा। सो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर, और ये लगभग यहाँ पर। ओके फ़िलहाल के लिए हमारा हो गया, बस हमें एयर्स के करने हैं। तो कान के आप चाहें तो एक बोन भी, जैसे आपको यहाँ पर एक बोन चाहिए ना, तो यहाँ पर किसी भी एक बोन को सिलेक्ट कर। हाँ अच्छा रुक जा रहा है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, कई बार हो जाता है ऐसा।
अभी तक जो किया वो तो पता चल ही गया होगा ना आपको, मैंने जस्ट ट्रेस ही किया है चीज़ों को। ओके, अब हमें एयर का भी करना है। अगर आपको एक ही बोन चाहिए ना एयर के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फिर से ऑप्शन है लिम्ब ऑप्शंस, और यहाँ पर आप काउंट 1 कर सकते हैं। ओके, लेट से मुझे 2 ही चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और एयर में भी यहाँ पर मैं जस्ट हेलो। बोन्स को यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, बस इतना हो गया। मुझे अब दूसरे व्यूज़ से भी इसको चेक कर लेना है, जैसे ये टॉप व्यू से